स्टेटस तो लगाने दो पहले, मैंने भी स्टेटस लगाना है। सोहनी लग रही है ना? आ देखो जी, चूड़ियां भी पहनी है मैंने तो। मधु जो दिल कहे कि मेरी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। बड़े दिन हो गए थे, बड़े दिन हो गए थे। बस चले जा रहे थे हम लोग एक सीरियस मोड में, सीरियस। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि अब मैं शिफ्ट करी हूँ कुछ कॉमेडी देखने में, और मेरे अंदर आत्मा आ गई है एक नहीं दो दादियों की। कितने लोग समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत ही मज़ेदार ड्रामा चुपके, एक मूवी भी बनी हुई है चुपके, वो भी कॉमेडी थी, बॉलीवुड की मूवी है ना, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया भी था आप लोगों को। 30 एपिसोड्स का, जिसका एक भी एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने नहीं देखा, मैंने पूरा देखा। चुपके की बात करने से पहले इसका जो फैमिली ट्री है ना, मतलब कि एक ना परिवार जो हैगा, ऊपर से जो परिवार नीचे तक आ रहा है, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, तब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फैमिली ट्री कुछ ऐसा है कि एक नवाब जी थे, और नवाब जी तो हो गए अल्लाह को प्यारे। वो अपना भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ के गए, और भरे पूरे परिवार में एक औरत और उसके बच्चे और उसके आगे पोते पोतियाँ वो नहीं है। नवाब जी की 2 बीवियाँ जो हैं सौतन। नवाब जी ने 2 घर बनाए, एक बनाया नवाब विला और एक बनाया नवाब हाउस। तो एक सौतन एंड उसके नीचे फैमिली ट्री के सारे लोग, और दूसरी सौतन और उसके नीचे फैमिली के सारे लोग बिल्कुल आस पड़ोस के घर में रहते हैं। बस एक बीच में दरवाजा है छोटा सा कुंडी वाला, ऐसे खोलो और निकल के आ जाओ। अब ये दोनों सौतने जो हैं एक दूसरे की जान की दुश्मन। टिक्का कॉलोनी में वापस दुश्मन टिक्का ढावे भावे अपने उते आवे तमीज। एक फुटी आंख नहीं भाती एक दूसरे को। पहली दादी के बारे में बात करते हैं। बड़ी दादी के 2 बेटे, 2 में से एक की हो गई है डेथ, वाइफ और उसके 2 बेटे, और दूसरा बेटा और उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। ये हो गया एक परिवार। अब आते हैं हम दूसरे परिवार की तरफ। दूसरा नवाब विला, जिसमें एक है बड़ी दादी। दादी के जो बच्चे थे वो गुजर चुके, वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनको दादी ने पाला पोसा है बड़े सालों से। तो वो बच्चे कौन कौन हैं? एक है बेटा, और कितनी बेटियां हैं? 1 2 3 बेटियां। 3 बेटियों में से 2 बेटियों की हो रखी है शादी, और एक बेटी जो है वो अनमैरिड है। लेकिन जिन 2 बेटियों की शादी की है वो जो हैं वो भी यहीं रहती हैं, मतलब यहीं टपकी रहती है। एक तो परमानेंटली रहती है, दूसरी भी जो है वो बस जाती और आती है अपने पति के साथ, वो भी यहीं पड़ी रहती है। हाँ देखा था तुम्हारा रेत की टीलों के ऊपर बना हुआ महल। तो भरा पूरा परिवार है। समझ में आया कुछ की नहीं आया? चलो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एक दादी है, दादी के नीचे एक बेटा जिंदा वाला है, और 2 बहू हैं, और दोनों बहू में से 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बहू के 2 बेटे हैं, दूसरी बहू की 2 बेटियां हैं। और दूसरी तरफ तो वहाँ पर एक दादी है, जो बच्चे हैं बेटे हैं उसके वो खत्म हो गए, जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी औलाद जिंदा है, जिनमें एक बेटा है और 3 बेटियां हैं और 2 कहानी। समझ आया? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है फुल फ्लेजेड कॉमेडी ड्रामा। इसमें कौन क्या है इसको जानने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस ये समझो, एक सौतन की जो डिसेंडेंट्स हैं और जो दूसरी सौतन के डिसेंडेंट्स हैं, वो फिर भी आपस में एक दूसरे को देख लें और बात कर लें, लेकिन जो ये दोनों दादियाँ हैं इनकी वो होड़ लगी होती है। किसकी होड़ लगी होती है जी? मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस लगाने की। चल भी मिर्ची ठोक दे स्टेटस। अब चलो, जो वड्डी दादी है, वड्डी दादी पंजाबी में बात कर दी है, और जो छोटी दादी है ना वो थोड़ा उसका मुल्तानी टच है। मेरा हाँ प्या सड़दा है। और दादी के साथ में उनका जो एक दामाद है
पोती का पति मिस्कीन उसमें भी नजर आया। घर दा पीर चुल दा फटा। पहली दादी का बेटा पोल्ट्री फार्म चलाता है और महा कंजूस है। अरे भाई इतना घी, तभी तो एक माह में कनस्तर खत्म हो जाता है। उसमें बड़ा अच्छा, उसकी वाइफ जो है ना बड़ा अच्छा कमेंट भी मारती। मुझसे नहीं तले जाते धूप में पकौड़े। अरे मैं अपने पॉपकॉर्न भूल गई भाई, आज के एपिसोड के लिए तो मैंने पॉपकॉर्न बना के रखे हैं। 400 रुपए के पॉपकॉर्न मिलते हैं पिक्चर हॉल में, ये वाले जो मैं यहाँ पे 10 रुपए में बना के खा रही हूँ घर में। मीनू है ये जो कंजूस बाप की बेटी, वो तोड़ा फोड़ी मशहूर है। मेरी बैंड बजाएंगे ना वो देखो। तोड़ो तोड़ो। जैसे हमारी काजोल जो थी ना, कभी खुशी कभी गम में, जहां से निकल के जाती थी अपना ना कड़ाक, पढ़ाई करने को तैयार नहीं, फेल हो चुकी है, सप्लियां आती रहती हैं उसकी, और उसको पास कराने के लिए उसके जो कंजूस पापा हैं, जो दूसरा तरफ का जो दूसरी सौतन है ना, दूसरा वाला घर है, उसमें एक लड़का है फाजी, वो भी शादी की उम्र का है, अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई। उसके पास इसको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए कि जाके कुछ सीखे और मुझे फीस भी ना देनी पड़े, क्योंकि घर की बात है। तो जाती है उससे ट्यूशन लेने, उसको कहती है उस्ताद जी, भाई भी कहती है कजन ब्रदर, भाई तो हो गया ना। उस्ताद जी बेचारे सिखा सिखा के थक गए। दिमाग को तो जंग लगा हुआ है ना। झूठ बोल रही है ये। मीनू के भेजे में कुछ नहीं घुसता, वो तो भैया बस किसी तरह से टालती है कि मेरे को पढ़ाई ना करनी पड़े। दूसरी तरफ हादी बड़ी दादी का पोता है। अच्छी है ना? आपको पसंद है तो ठीक है, तो मुझे पसंद है। शादी करवानी है उसकी, उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर जो इकलौता भाई है 3 बहनों का, दूसरी सौतन का फाजी, उसकी भी शादी करानी है। दोनों की होड़ चल रही है कि किसकी शादी पहले होगी। एक घर में एक लड़की वाले आते हैं तो ये वाली दादी स्टेटस डाल देती है, उस घर में आते हैं तो वो स्टेटस डाल देती है। इसी होड़ में शादी दोनों में से किसी की नहीं हो रही, दोनों लड़कों की नहीं हो रही। तो अब क्या होता है, अब मीनू के लिए कोई रिश्ता आ जाता है। मीनू तो बड़ी खुश, मेरी शादी हो रही है, लेकिन पता चलता है कि शादी वहां ना होके उस्ताद जी से हो गई, जिससे वो भागती रहती थी। किन हालातों में शादी होती है वो आप देख लेना, इतना नहीं बताने वाली मैं। इस पे ना एक मेरे को कहानी याद आ गई। मेरी एक दोस्त है, सरदारों से बड़ी नफरत करती थी। सारे उसके जो जोक्स होते थे ना सरदारों के ऊपर होते थे। कुदरत ने ऐसा थप्पड़ लगाया, लव मैरिज करी सरदार से। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे भागती थी उसी से शादी करके बैठ गई। कहानी कुछ भी नहीं है, लेकिन कहानी बहुत सारी है। इसकी लड़की की शादी उसके साथ, उस लड़की की शादी इसके साथ, किसी की मजबूरी में कर दी गई। कोई करना चाहता है तो उसको करने नहीं दे रहे। तो ऐसी कहानी चल रही है, और उसके बीच में जो मस्त कॉमेडी चल रही है। कुछ पंचेस बताती हूँ आपको, बड़े मज़ेदार पंचेस हैं। मिस्किन का कैरेक्टर मुझको बड़ा अच्छा लगा। घर दा पीर चुल दा फटा। ऐसे वो बड़ी बार बोलता है। मीनू है, मीनू क्या कहती है, मीनू तो लड़की तो बड़ी कूल है, ये दुनिया बड़ी फजूल है। ये उसका पंच है। एक लड़की को कैसे मैं भूल सकती हूँ, मिर्ची। मीनू की जो छोटी बहन बनी है मिर्ची, अल्लाह का पक्का वादा, और थप्पड़ भी मारा था मुझे। हर चीज पे अल्लाह का पक्का वादा, अल्लाह का पक्का वादा। बंदा सोचेगा सामने वाला ये लड़की इतनी सीरियस है, बाय गॉड, एक तो शक्ल भी उसकी इतनी मासूम सी दिखाई है। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लंच। इतने शरीफ चेहरे के साथ वो इतनी बदमाशियां कर जाती है, सिर्फ ये बोल के अल्लाह का पक्का वादा। देखने वाली लड़की है, बहुत जबरदस्त। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो हादी जो था ना, एक लड़की से उसकी शादी तय हो जाती है,
तो उसके लिए एक डिज़ाइनर लहंगा बनवाना है। तो कहता से कह दें कि वो ऑर्डर दे दिए, पड़ोस मुल्क का है ना वो मनीष मल्होत्रा, वो बनाएगा इनका लहंगा। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आ जाएगा वो भी। ऐसे ऐसे पंचेस मारते हैं ना, हमारे इंडिया के बारे में भी बीच बीच में बोल देते हैं ये लोग। एक ना वो छोटी जो दादी है, छोटी दादी का ये मीनू जब शादी करके वहाँ जाती है ना, तो सोफे पे पड़ी हुई है चप्पल के साथ अपनी। तो दादी आती है, ये जूती सोफे पे खूबसूरत नहीं लग रही, पैर पे ट्राई कर लो। चलिए क्या हो गया है? अच्छा ओहो एक कैसे बोल गई, अशके भाई अशके, अशके भाई अशके। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मोस्टली मीनू के मुंह से सुनने को मिला, लेकिन अशके भाई अशके ये भी बड़ा अच्छा। आई मीन मैं इस पूरे ड्रामे में किसको बोलूं कि किसने इसमें परफॉर्मेंस नहीं दी। एक एक बंदा। सबसे पहले तो दादियों की बात कर लेते हैं। दोनों दादियाँ एक से बढ़ के एक, दोनों दादियों का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, मज़ा आ गया भाई देख के। बड़ी दादी जो मीनू की दादी बनी है वो है अस्मा अब्बास। अस्मा अब्बास जी, आपका तो मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। आई फाइंड यू आर वेरी टैलेंटेड। हाँ, अभी आप एक वो कुछ टोपी सी बना रही हैं जो बता रही हैं कि ऑनलाइन आपने ऑर्डर करी थी तो 2-2.5 हज़ार रुपये की मिल रही थी, और आप बच्चे की एक टोपी सर की घर में बना रही हैं। एंड मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ आपके व्लॉग्स को, मैंने सब्सक्राइब किया है। मैंने बहुत सारे ड्रामाज में आपको देखा है, कभी अलग से डिस्कस करेंगे आपके सारे ड्रामास को उठाकर। छोटी दादी जी, फाजी की दादी जो बनती हैं उज़्मा बेग, भाई उज़्मा बेग जी आप भी कमाल है, सुपर्ब। कॉमेडी में रात को भी अगर दादी मेकअप करके और बड़े बड़े आईलैशेस लगा के सो रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉमेडी में सब चलता है। ये अगर सीरियस ड्रामा होता तो मैं यहाँ पर टोक देती, लेकिन यहाँ पर सब माफ़ है क्योंकि कॉमेडी है, कॉमेडी तो चलती है ऐसे है। मीनू का रोल किया है आयज़ा खान ने। मैं पता है हमेशा ये कहती हूँ कि ड्रामा सीरियल्स में अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी करना बहुत आसान है। अगर आपके पास बहुत बढ़िया से डायलॉग्स मिले हुए हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो कर रहा है डायरेक्टर कर रहा है, स्टोरी राइटर कर रहा है, और आर्टिस्ट जो हैं बस एक फ्री माहौल में उन पंचेस को ठीक से बोल दें, काम हो जाता है। मैं ऐसा समझती हूँ। कॉमेडी सीरियस रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मीनू का इसमें एक तो कोई चांद रात में तो उसका सीरियस रोल था ही, मुझे बहुत उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी अच्छी लगी थी। मीनू मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आयज़ा खान। लेकिन इसमें एक एपिसोड में लास्ट में आके थोड़ा सा एक सीरियस माहौल बनता है एक आध एपिसोड में। वहाँ पर जो इस लड़की ने अपने इमोशंस को दिखाया है। जब जिंदगी माँ बाप की लाडली औलाद के मुंह पर थप्पड़ मारती है ना, तो सारी बातें समझ में आ जाती है। That was really good. I liked it. मिस्कीन अली सफीना भाई, आपका वो जो बीच से सींध निकाली हुई और ऐसे वाले बाल, और उसके बाद जो आपके पंचेस, मैं तो कहता हूँ इसके रिश्ते को छोड़ो, लड़की को डॉक्टर के पास लेके चलते। बहुत ही कमाल का बेहतरीन रोल। आई एंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ योर स्क्रीन स्पेस, मैं ये बोल सकती हूँ। घर का पीर चल रहा है। ओहो, एक और कैरेक्टर मानी। अजीब दंगल सा पड़ गया पेट के अंदर। मानी जो बना, मानी कौन बना है? जो फाजी की एक दूसरी बहन है उसका हस्बैंड, शाला बोले आपा, मतलब कि इनका दामाद। ये दामाद ऑलमोस्ट सुनो चंदा का जो जलाल थे ना, वो भी दामाद थे ना, हर चीज़ में बड़ी अक्कड़। मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाएंगे नहीं। ये भी कुछ उसी तरीके का कैरेक्टर है, लेकिन कमाल का। एक तो इनकी जो कोर्स वॉइस थी ना, मतलब वॉइस थोड़ी सी इनकी कोर्स को क्या कहेंगे, थोड़ी सी कोर्स वॉइस, आप जानो, मैं नहीं जानती जिसको, मेरे को बोलना नहीं आ रहा उसको हिंदी में या उर्दू में कि क्या उसको बोलेंगे, खराश के साथ काइंड ऑफ उनकी ऐसी आवाज़ है, तो वो बड़ी सूट कर रही थी उस रोल पर। हलीम और तरबूज एक साथ खा लिए थे, बेबे से फक्की लेने जा रहा हूँ। देन मिर्ची, एक छोटी सी लड़की, ये जो मिर्ची, अल्लाह का पक्का वादा, अरीशा सुल्तान। अरे भाई तुम इतनी छोटी सी बच्ची, क्या चीज़ हो भाई, मज़ा आ गया तुम्हारे रोल में भी। मिशी कौन? फाजी की तीसरी सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई,
मिशी यू आर वेरी क्यूट, आई मस्ट से। मैं तुम्हारी एक तो ड्रेसेस को बड़ा नोट कर रही थी, मेरे से ज़्यादा मेरी डॉटर नोट कर रही थी तुम्हारी ड्रेसेस को, और उसमें जो तुम लास्ट में डालती हो ना, जब वो लड़के वाले तुमको देखने के लिए आते हैं, जब उसके बाद तुम भाग जाती हो। चलिए ना कमरे में, मैं आपको सब बताती हूँ। चलो। वो ड्रेस तो मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी और उसमें तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मीनू के फादर, कंजूस, मक्खी चूस, बेबे ध्यान किया करें, इतना बिल आता है। कुकड़ों के अंडों का बिजनेस करने वाले ये सुनो चंदा में भी थे। निकलो यहाँ से, वरना 2 चिपड़े लगाऊंगी। अरे भाई क्या जरूरत है 2 थप्पड़ लगाने की जब एक से काम चलता है। आखिर आदत है ना फजूल खर्ची करने की। अगर मुझसे पूछेंगे तो इसमें मैं स्टार परफॉर्मर जो बोलूँगी ना, जिसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई दोनों दादियाँ आर द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस शो। पहले तो मैं दादी के मूड से ज़रा बाहर आऊँ। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले करते हैं कमेंट रीडिंग। आज मैं 2 कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। एक कमेंट जो है ये एक छोटी सी बच्ची का, नाम है नसरीन अल्ताफ़। ये लिखती हैं, फर्स्ट कमेंट आंटी, आई लाइक योर रिव्यू सो मच, द वे यू रिव्यूड द ड्रामा, आई एब्सोल्युटली लव इट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाक। By the way, my name is Javeria, so please take my name in your next video. तो खूब सारा प्यार, वो छोटी वाली दादी की तरह, अरे मेरी ती, खुश रहो, जीतते रहो। God bless you बेटा। ये तो मैं अभी आत्मा निकल नहीं रही है, झुमके उतार दिए, अभी आत्मा आधी कहाँ से निकलेगी, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। ओके, एक और कमेंट बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। उनको मैंने बोला भी था। मारिया है, लेकिन इस पे इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है यूट्यूब पे @poetry करके आगे कुछ है। तो मारिया जी लिखती हैं, मधु, इतने पाकिस्तानी ड्रामास तो हम पाकिस्तानी नहीं देख रहे जितने आप देख रही हो। घर में खाना कौन बनाता है, कौन ग्रॉसरी ला रहा है, पूरा दिन तो आप ड्रामे देखने में मसरूफ़ हो। बस खुश रहें, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, अच्छा है ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली जाएं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मारिया जी के साथ तो हमारी बड़ी गुफ्तगू चल गई उसी में कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपके साथ में गुफ्तगू इसके ऊपर लास्ट में करना चाहूँगी। देखो, 36 ईयर्स, मैंने पहले भी बताया था, 36 से भी ज़्यादा साल मैंने करी नौकरी, और उससे पहले शादी तक भी बहुत बिज़ी। आप बता दो, 2 साल 5 साल के बच्चे के बैग टांग के, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी क्या होती है। पहले पढ़ाइयाँ करो, पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई तो नौकरी करो, शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद बच्चों को बड़ा करो। जब तक बच्चे सेटल नहीं होते तब तक आपकी लाइफ एक भैया ऐसे चक्की की तरह बनी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता आप यहाँ हो या कहाँ हो। अब जाके रिटायरमेंट के बाद मैंने वो करने की सोची जो सालों से मेरा करने का दिल करता था। शादी से पहले कम से कम घर की जिम्मेदारी तो नहीं होती थी ना, सिर्फ पढ़ना लिखना और अपनी हॉबीज़। और उन हॉबीज़ में आज आप लोगों को बता रही हूँ। उन हॉबीज़ में मेरी एक हॉबी होती थी थिएटर। तो मैं एक ग्रुप था जिनके साथ में मैं सिंधी हूँ, तो हम लोग सिंधी थिएटर से मैंने शुरुआत की थी। हम लोग शहर में जाते थे इंडिया के। मुंबई में भी शोज़ होते थे, दिल्ली में तो बहुत सारे होते थे, कलकत्ता, ऑल द सिटीज़, लखनऊ, कानपुर वगैरह वगैरह, फैज़ाबाद, वाराणसी, बहुत जगहों पे जहाँ सिंधी ज़्यादा हैं कम्युनिटी, वहाँ हम लोग शो किया करते थे। उसके साथ साथ हमारी ही जो ग्रुप थी, उन्होंने एक मूवी बनाने की भी कोशिश की थी। एक ड्रामा को उन्होंने कन्वर्ट किया मूवी में, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। आप अगर YouTube पे, यार प्लीज़ हंसना मत, देखो वो जो ज़माना था, मैं पता कब की बात कर रही हूँ, मैं 1980 की बात कर रही हूँ, 81 के आसपास। अब 81 में ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही फंड्स होते थे। ये जो मूवीज़ बनती थी इसमें बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जो गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज़ किया गया था। मूवी का नाम था अम्मी या मम्मी, और उसका एक गाना है, अगर सिंधी हैं आप तो आप समझ जाएंगे।
शादी के बाद भी थोड़ा बहुत ऑल इंडिया रेडियो पे मैं ड्रामा आर्टिस्ट थी, तो वहाँ पर भी कुछ ड्रामास के लिए जब बुलाते थे वो लोग तो चली जाती थी। बट धीरे धीरे करके फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों के साथ कि फिर टाइम नहीं मिलता था। बट बड़ी कुलबुलाहट थी। जब रिटायर हुई थी ना, उससे पहले ही सोच लिया था मैंने कुछ तो करना है। अब भाई इस उम्र में मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं जाकर कहीं पर थिएटर फिर से ज्वाइन करूं। सो बेस्ट वॉज अभी यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब। अपना कैमरा खोलो और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दो। तो भाई मैं घर में खाना भी बनाती हूँ। आप लोग मधुस फूड फन हेल्थ मेरा चैनल देखिए, उस पर 800 से ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। खाना बनाती हूँ, घर के सारे काम, एक बेसिक घर को साफ़ रखना, सलीके से रखना, ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ माई हॉबी। क्रिएटिव छोटी छोटी चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर रखना मेरे को बहुत पसंद है, चाहे घर जैसा भी छोटा सा हो, जैसा भी हो। फिर उसके बाद घर सारा सुचारू रूप से करके उसके बाद मैं अपना कैमरा लेके बैठती हूँ और कुछ रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ। पहले बच्चे करके देते थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उनका बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मेरे हिसाब से होती भी नहीं थी एडिटिंग, क्योंकि मुझे कहाँ पे क्या डालना है वो बच्चों को नहीं पता। सीरियल मैंने देखा, ड्रामा मैंने देखा, उनको तो नहीं मालूम ना। तो इसलिए फिर मैंने उसको अपने हाथ में ले लिया। बस टाइम निकल आता है जब निकालने की इच्छा हो। और जो लोग इतने साल नौकरी में रह चुके हैं ना, वो वैसे भी आफ्टर द जॉब वो जो वैक्यूम आता है, मैंने उस वैक्यूम को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। माई माइंड इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड। आई डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन बिग बॉस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। वो जो गॉसिप्स होते हैं ना, कि आप किसी के घर में जाओगे, फिर दो जने आपस में मिलेंगे, फिर तीसरे की बुराइयां करेंगे, चौथे की बुराइयां करेंगे, वो सब कुछ मैं नहीं करती। आई बिलीव इन माई लाइफ। घूमने जाना है तो बस बाहर समुद्र के किनारे जाके बैठ कर, या रेस्टोरेंट में जाके कभी कभी खाना खा लिया, या अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ गाना बजाने का महफिल जमा लिया, गप्पे मार ली, बस। दिस इज़ माई थ्योरी ऑफ लिविंग। बताने का पर्पज़ ये है कि जो भी ये सोच रहे हैं कि मैं इतना टाइम कैसे निकाल लेती हूँ, तो अब रिटायर हो गए ना, एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम लेता था जॉब में, वो निकल गया है। तो इसीलिए रिलैक्स करते हैं। चलो, खूब खुश रहें, अपने अपने लाइफ के पोर्टफोलियो को खुशी से जिए और उस मोमेंट को भी अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए, या उस शौक़ को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए जो आपको खुशी देता है। जैसे मुझे आप लोगों से बात करके और कैमरा से ये सारी बातें करके या एंटरटेनमेंट देखकर मज़ा आता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।